बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के हवाले से, यानी रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, मैथ्स में यानी नर्सिंग मैथ्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मुतालिक आज हम अपनी क्लास जो है वो ले रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है ब्रीफली डिस्कशन करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की डिफिनीशन के बारे में और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। रेशियो क्या है? रेशियो मीन हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन अदर, यानी जिस तरह हमने प्रपोर्शंस के बारे में हमने बात की थी, प्रपोर्शंस में के पार्ट इन होल जिसको हम प्रपोर्शंस कहते हैं, इस तरह रेशियो में भी हम ये कंपैरिजन कर लेते हैं, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर में कितना इंक्लूड है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, या इसकी जो पार्ट है दूसरे नंबर में वो कितना है, तो उसको हम कहते हैं रेशियो। यानी रेशियो दो नंबर में कंपेरिजन है जिसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो इसको हम कहते हैं रेशियो। अ रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर ऑफ द सेम यूनिट टू चेक हाउ बिगर इज वन नंबर देन द अदर। और इस तरह वो यूनिट्स, वो क्वांटिटीज या वो नंबर जिसकी यूनिट सेम हो, तो उसके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं और इसकी जो रिलेशन है आपस में हम वो मेजर कर लेते हैं। यानी रेशियो वो कंपैरिजन है, वो रिलेशन है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा या कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल हम ये चेक कर लेते हैं कि 2:1 या 2:4, जस्ट लाइक हम ये एक रेशियो लिखते हैं। अब ये एक्सप्लेन कर लेती है कि ये दो नंबर या ये टू का ये डिजिट्स जो है ये 4 में कितना इंक्लूड्स हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रेशियो। यानी एक नंबर दूसरे नंबर में कितना इंक्लूड है, वो इससे छोटा है कि बड़ा है, तो उसको हम कहते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल उसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अ बाउल कंटेन 4 balls in which 8 balls are the red and 6 balls are the yellow। लेट सपोज कोई कंटेनर दे जिसमें 14 बाल्स पड़े हुए हैं, इसमें 8 जो है वो रेड है और इसमें जो 6 बाल्स है वो येलो है। अब हम उसकी रेशियो मालूम कर लेते हैं कि इन 14 बाल्स में जो रेड की रेशियो क्या है या इसमें येलो की जो रेशियो है वो क्या है। द रेशियो ऑफ रेड टू येलो। अब देखिए हम मेजर कर लेते हैं कि रेड और येलो की रेशियो क्या है, यानी एक की बनिस्बत दूसरा जो है वो कितने नंबर्स में है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, तो उसको हम कहते हैं। अब देखिए ये रेशियो इन दो बाल्स के आपस में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह 14 के साथ भी हम उसकी रेशियो जो है वो देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों के आपस में रेशियो डिटरमाइन करें तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 8:6। इस तरह अगर हम रेड टू टोटल बाल्स, अगर हम टोटल बाल्स के साथ रेड की जो रेशियो है अगर वो हम डिटरमाइन करें तो वो हम लिख सकते हैं 8:14। इस तरह अगर हम येलो को ले ले तो येलो को भी हम इस तरह लिख सकते हैं येलो टू टोटल बाल्स यानी 6:14। तो इसको हम कहते हैं रेशियो। यानी मतलब यह है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, यानी इसकी जो दो नंबर्स के दरमियान जो कंपैरिजंस होती है, जो रिलेशनशिप होती है, वो हम मेजर कर लेती है विद द एग्जांपल ऑफ रेशियो। अब देखिए रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है। मुख्तलिफ किस्म की ड्रग की कैलकुलेशन में, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन की कैलकुलेशन में, IV फ्लूइड की कैलकुलेशन में, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैलकुलेशन में हमें जो है कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दी जाती है, कुछ ऑर्डर्स दी जाती है जो कि हमने फॉलो करना है और वो ऑर्डर हमने पेशेंट के ऊपर वो मेडिसिन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। अब हमें पता नहीं चलता कि हम कितने अमाउंट्स में कोई ड्रग ले ले जो कि हमारी जो डिजायर्ड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है वो कंप्लीट कर लेती है। तो इसके लिए हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की जो कंसेप्ट है वो हम यूज़ कर देते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी रेशियो की करेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इसकी जो यूनिक्स प्रॉपर्टीज है वो क्या है। रेशियो इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी जिस तरह मैंने आपको इनिशियल स्लाइड पे बताया कि रेशियो जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में पार्ट इन होल को हम कैलकुलेट कर लेती है कि कितने में से कितना आपको कोई एक पार्ट दे रहा है। यानी अगर कोई होल नंबर है तो इसमें से आपको कितना पार्ट दे रहा है, कितना आपको शेयर दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो रेशियो भी जस्ट लाइक ये एक सब पार्ट है फ्रैक्शंस की, और इसकी जो सिंबल है इसको हम 2 डॉटेड से इस तरह स्लैश से हम इसको यूज कर लेते हैं, यानी इसको डिनोट कर लेती है। तो ये रेशियो की सिंबल है। अगर किसी जगह पे ये दो सिंबल जो है मौजूद हो तो इट में इंडिकेट रेशियो। रेशियो है 9 यूनिट्स। तो देखिए हमने बात की थी कि रेशियो जो है ये इन दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन है जिसकी यूनिट सेम हो। तो अगर दोनों नंबर्स की यूनिट सेम हो तो दोनों की यूनिट एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस कर पाती है, और इस तरह इनकी जो प्रोडक्ट की यूनिट्स होती है या इसकी जो आंसर्स की यूनिट्स होती है वो यूनिट लेस होती है। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रखें कि रेशियो जो है इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। नॉमिनेटर इज कॉल्ड एंटीसेडेंट्स एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड कंसेक्वेंट्स। तो जिस तरह हमने
फ्रैक्शंस में हमने बात की नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। तो इसी तरह अगर हम रेशियो की बात की तो रेशियो में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अपने सेपरेट नेम्स है और इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंस। इस तरह हम बात कर रहे हैं प्रपोर्शन की। तो देखिए रेशियो हमने ये बात की थी कि रेशियो जो है ये एक्सप्लेन करता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना छोटा कितना बड़ा, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन है। अब अगर दो रेशियो को आपस में हम कंपेयर करें तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। यानी प्रपोर्शन जो है ये दो रेशियो की आपस में जो है ये एक कंपेरिजन है, ये एक कैलकुलेशन है। तो अक्सर जब हम मैथ्स की कैलकुलेशन कर लेती है, जब हम ड्रग की कैलकुलेशन कर लेती है, तो कुछ आइडियाज़ के बारे में हमें पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल 1 kg जो है इज इक्वल टू थाउजेंड्स या 1 किलोग्राम्स। तो इस तरह कुछ जो है रेशियो का आपस में, कुछ रेशियो की या कुछ नंबर्स की आपस में जो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो हमें पहले से पता होता है। लेकिन अगर कोई हमसे ऐसे आंसर्स के बारे में पूछ ले जो हमें पता ना हो, जो हमें पहले से कंफर्म ना हो, तो हम इन दो रेशियो को आपस में जो है कंबाइन करके, हम इन दोनों की कंपैरिजन करके हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेती है। तो रेशियो का मतलब यह है कि रेशियो वो कंसेप्ट है जिसमें हम दो रेशियो की, यानी प्रपोर्शन वो कंसेप्ट है जिसमें दो रेशियो को आपस में हम कंपेयर कर लेती है। यानी डिफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, यानी दो रेशियो के दरमियान जब हम कंपैरिजंस करें, यानी रेशियो में हम दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कर लेती थी, जबकि प्रोपोर्शन में हम दो रेशियो के दरमियान आपस में कंपैरिजन कर लेती है। अ प्रपोर्शन शो दैट द टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। और इस तरह प्रपोर्शन जो है ये शो कर लेती है कि दो रेशियो जो है आपस में सेम है। फॉर एग्जांपल रेशियो को हम डिनोट कर लेते हैं टू डॉटेड लाइन से। यानी जिस तरह हमने बात की थी कि रेशियो को हम डिनोट कर लेते हैं, हम इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टू डॉट्स। लेकिन प्रपोर्शन को हम डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वल सिंबल्स और विद द हेल्प ऑफ 4 डॉटेड्स। तो इसके जरिए हम जो है प्रपोर्शन को जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये दो रेशियोज है और इन दो रेशियो के दरमियान अगर हम कंपेरिजन्स करें, इक्विवेलेंसी अगर हम क्रिएट करें तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। इस तरह ये दूसरा नंबर है, ये दो फ्रैक्शन टाइप में लिखा है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये दो प्रपोर्शन है, दो रेशियो है सॉरी, और इन दो रेशियो के दरमियान जो कंपेरिजन है उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, यानी दो रेशियो के दरमियान जो इक्वालिटीज है इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। लेट सपोज कुछ जो है जगहों पे हमें कुछ आंसर्स दी जाती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आंसर है कि 2 kg। लेट सपोज ये कोई आपको आंसर दे दे कि 2 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। यानी यहाँ पे आपको सवालिया निशान जो है वो आपको दिया गया है, ये यहाँ पे आपसे एक आंसर जो है वो पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपने प्रपोर्शंस क्रिएट करना है, यानी पहले रेशियो का आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू थाउजेंड्स ग्राम्स, यानी ये आपको पहले से पता है कि 1 kg इज इक्वल टू थाउजेंड्स ग्राम। लेकिन ये आपको पता नहीं है कि 2 kg जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर है। तो इसी वजह से ये आपका नॉन रेशियो है जो कि यूनिट्स की कंपैरेटिबिलिटी या इक्विवेलेंसी के जरिए आपको पता है, लेकिन ये जो है ये अननोन रेशियो है। अगर हम इन दोनों को आपस में जो है वो कंपेयर करें और हमें एक्स की जो वैल्यूज है या इस सवालिया निशान की जो वैल्यूज़ है, जो आंसर्स हमसे पूछा गया है, अगर हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने दोनों रेशियो को कंबाइन करना है, इन दोनों को इक्वल रखना है और इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रपोर्शन में।